शादीशुदा जो जोड़े होते हैं ना, इनमें लड़ाई होना बिल्कुल नॉर्मल है। शादी से पहले झगड़ा होता नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लव मैरिज है तो आप उस लड़की को पटाने में अपना समय व्यतीत करते हैं, और आप में और आपकी गर्लफ्रेंड में बहुत बहुत प्रगाढ़ता रहती है, संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन शादी होने के बाद एक ऐसा समय आता है जब कपल्स के बीच में फाइट्स चालू हो जाती है, लड़ाई चालू हो जाती है। मेरे परिवार की मैं बात बताऊं आपको, एक जोड़ा है, वो हमेशा मुझे उनसे मिलने का समय तभी मिला जब उनके बच्चों की शादी हुई, और उनके 4 बच्चे थे। चारों बच्चों की शादी में मैं गया, और उस शादी के दौरान ऐसी लड़ाई उनमें कि जैसे महाभारत चल रही हो। पति पांडव की साइड से तो पत्नी जो है वो कौरवों की साइड से, ऐसी लड़ाई आपस में। और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाते हैं थोड़े दिन बाद। शादी के समय भयंकर, शादी फंक्शन होता है, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है, तो दोनों का पारा एकदम चढ़ा रहता है। तो ये तो यार बड़ी खतरनाक चीज़ है। और बाकी भी नॉर्मल टाइम में नॉर्मल रहते हैं। जो लोग उनको समझाने जाते हैं वो उस समय तो समझा नहीं पाते हैं, और बाद में उनकी बुराई करते हैं वो लोग कि अरे यार ये तो हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते थे। तो पति पत्नी के झगड़े के बीच में सास ससुर को, भैया भाभी को, पड़ोसी को, किसी को यूं तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो रहा है तो ये आपका राइट है कि आप ज़रूर बोलें, पुलिस को फ़ोन करें, वो तो सही बात है। पड़ोस में या खटखटा दे, बेल बजा दे, ज़रूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब कि कोई हिंसा कर रहा है, अगर हस्बैंड या वाइफ भी कर रही हो, वाइफ भी कर सकती है। ऐसा कुछ रूल नहीं लिखा है कि हस्बैंड ही करेगा। मैंने केसेस देखे हैं, वाइफ हस्बैंड को लात से मार रही है, गंदी गंदी गालियाँ बक रही है, ऐसा होता है। लेकिन पति पत्नी के बीच में सेक्स के कारण प्रगाढ़ता तो बनी रहती है। आप जानते हो कि इंसान जो है सोशल एनिमल है, उसकी ज़रूरत है, उसको, पुरुष को अपनी पत्नी की ज़रूरत है, पत्नी को भी पुरुष की ज़रूरत है। वो जानते हैं कि हम एक दूसरे से अलग नहीं जा सकते हैं, नहीं जाना भी चाहते हैं, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, लेकिन जताते हैं ऐसा मौका आता है कि 15-20 दिन सब मुंह फुला के बैठते हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ नकली लड़ाई करने की। अगर आप बिल्कुल सुकून की नींद सोना चाहते हैं ना, तो फिर आपको ये मेथड अपनाना चाहिए। अपनी पत्नी से नकली झगड़ा करके, और कब करना चाहिए, और इससे क्या फ़ायदा है, कैसे करना चाहिए, पति और पत्नी आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, ये सारी बातें आज इस वीडियो में होगी। और आई एम श्योर आपको इस विषय में इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। पति और पत्नी के बीच में, कपल्स के बीच में आखिर झगड़ा होता क्यों है, मैं बताऊं आपको। बच्चों को लेके झगड़ा हो जाता है कभी कभी, बच्चों के करियर को लेके, कि मैं चाहती हूँ ये बने, आप चाहते हो ये बने, बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप कभी लेट आते हैं ऑफिस से, इसलिए हो जाती है झगड़ा। आपने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया तो भी झगड़ा हो जाता है। टीवी सीरियल जो वो देखना चाहती है वो आप देखना नहीं चाहते हो, आप तो आईपीएल मैच देखना चाहते हो, तो झगड़ा हो जाता है। उन्होंने कोई खाना ऐसा बना दिया बेस्वाद वाला जो हेल्दी ऑप्शन है, पर आपको तो छोला कुलचा खाना है, आपको तो चना भटूरा खाना है, आपको तो चिकन खाना है, पर वो बनाना नहीं चाहती है, तो फिर झगड़ा हो जाता है। या बहुत दिन पत्नी ऐसा भी करती है कि उसको शारीरिक भूख होती है, वो सेक्स करना चाहती है, लेकिन वो बता नहीं पा रही है, तो रूठती है, वो चाहती है कि हस्बैंड मनाए। ज़्यादातर केस में तो यही होता है ना। वो थोड़ा इतराती है, थोड़ी रूठती है, हस्बैंड को समझना पड़ेगा, हस्बैंड और रूठ जाता है, तो फिर तो बिल्कुल महाभारत स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी खाली समय नहीं कट रहा है तो भी झगड़ा करके खाली समय व्यतीत करते हैं कपल्स।
कहते हैं ना कि कोई काम ना हो तो कपड़े फाड़ फाड़ के सिया करो। कैसी लाइन लगी आपको? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में। कोई काम ना हो जीवन में तो कपड़े फाड़ फाड़ के सिया करो, बस ऐसे ही जिया करो। ये लाइन मैंने खुद बनाई है, अगर अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा मुझे। और पत्नी से अगर आप झगड़ा कर लोगे, जैसे समझो कि वीकेंड आ गया है, अब शनिवार और संडे आपकी छुट्टी है, 4-5 दिन छुट्टी है, परिवार में शादी होने वाली है, फिर हम देख लें कि रात को कैसे आप सो पाएंगे। शादी वाला किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ये सोने की बात कर रहे हैं। अब आप थके हुए हैं, आपने 5 दिन भरसक काम किया है, अपने ऑफिस में, अपने दुकान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप हैंडल कर रहे हो, करोड़पति इंसान हो, बहुत थक गए हो, तो फिर आपको रिलैक्स होना है। और रिलैक्स होना है तो रात को सोओगे तो बोले, एक पत्नी बोलेगी कि सुनो ये एसी तरह कम कर दो, एसी बढ़ा दो, ये चादर मत खींचो, ये टीवी अभी बंद कर दो, ये चीज़ ले आओ, देखो पूरे घर की लाइट ऑफ हुई है कि नहीं हुई है, दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, सुबह उठ के पानी भरना है, उसका स्विच ऑन कर लेना, कपड़े सुखाए हैं वॉशिंग मशीन में पड़े हैं उनको धो देना, धुल चुके हैं उनको सुखा देना जरूर, नहीं सुखाओगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगी। ऐसी बातें बहुत सारी बोलेगी आपको। वो छोले भिगाए थे उनको फ्रिज में रख देना, दूध गर्म किया था वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद फ्रिज में रख देना। खुद तो सो गई और आपको बोल गई कि दूध गर्म हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रखना है, नहीं तो दूध फट जाएगा अगले दिन तक। तो आप जगते रहोगे उल्लुओं की तरह, उल्लू ऐप देखते हुए। उल्लू ऐप पता है ना आपको? उल्लू ऐप भी नहीं देख पाओगे आप, कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन झगड़ा कर लोगे ना आर्टिफिशियल, कह रहे तू रहने दे, नहीं करना है तेरे से बात, जा मर जा। झगड़ा कर लोगे आर्टिफिशियली तो वो आपसे ये सारी बातें कर ही नहीं पाएंगी और वो आपसे मुंह फेर के सो जाएंगी। और फिर आप इतने थके हुए, आपकी जो काम वासना के कोई भी कार्य है उसमें आपको इन्वॉल्व होना ही नहीं है, आपको सेक्स करना ही नहीं है। और आप देखो कि आपको ये सब घर के काम थोड़ी ना करना, आप तो थक गए हो, आप तो चिल आउट करना चाहते हो, नहा के आए बढ़िया सोना चाहते हो, कपिल शर्मा शो देख के सोना चाहते हो, इंडियन आइडल देखना चाहते हो, आईपीएल मैच देखना चाहते हो, तो झगड़ा कर लो। झगड़ा करने से क्या है, कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, अगली कुछ बोल ही नहीं पाएगी, ये करो वो करो वो करो ये करो ये कर देना, ऐसा कुछ भी आपसे बोल ही नहीं पाएगी। करके देखो यार, 2-3 दिन कर लेना, फिर दोस्ती वापस से कर लेना। पर आपका समय है, आप भी तो इंसान हो ना यार, आपको भी तो समय चाहिए। आप कोल्हू के बैल थोड़ी ना हो कि बस चलते ही जाओगे ऐसे, है कि नहीं? बस ये टिप अपना के देखिएगा, मेरे एंगल से सोचिएगा, आपको समझ में आएगी बात। चलो फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसी इंटरेस्टिंग टिप और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।